हेलो गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लान पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोशिका का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुणसूत्र देखेंगे, जो हमारे कोशिका के नाभिक में पाया जाता है। जो हमारे हर मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हर जानवर के गुणसूत्र निश्चित होते हैं और हमें याद रखना है कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के नाभिक में। तो मनुष्य में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखते हैं साथियों, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और संकुचित होकर छोटे छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। इन्हीं संकुचित क्रोमेटिन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। साथियों, हमारे कोशिका के केंद्रक जो होता है नाभिक, उसमें हमारे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के क्रोमेटिन धागे होते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन धागे होते हैं, क्या होते हैं? संकुचित होकर छोटे छोटे रूप में टूट जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं साथियों। तो साथियों आगे देखते हैं, गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग जो होता है हमारा जीन कहलाता है। गुणसूत्र का जो क्रियात्मक भाग, जो हमारे किसी भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, वो गुणसूत्र का जो क्रियात्मक भाग जीन लेके जाता है। साथियों, गुणसूत्र की जो संरचना मान सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई थी, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र क्रोमेटिन का द्विगुणन होता है, 2 पुत्री क्रोमेटिन बनते हैं। साथियों, जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय गुणसूत्र 2 डॉटर सेल इंग्लिश में कहते हैं, वैसे 2 पुत्री क्रोमेटिन बनाता है। साथियों, ये हमने आपको स्ट्रक्चर हमने क्लास पढ़ाई थी जीन की, उसमें आपको हमने समझाया था। साथियों, हमने आगे देखते हैं, इस थोड़े से स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। साथियों, ये 2 भागों में टूट जाता है। क्रोमेटिन धागे हैं, संकुचित होकर 2 भागों में टूटता है, क्रोमेटिड फर्स्ट, क्रोमेटिड 2। साथियों, ये जहां से गोल एरिया यहाँ पर प्रथम संकीर्ण होता है और जो हमारे यहाँ पर स्टेप का हमने बनाया है द्वितीयक संकीर्ण है। उसका जो उठा हुआ भाग होता है टेलोमियर कहते हैं, टेलोमियर। और साथ ही जो बीचों बीच भाग होता है उसका सेंट्रोमियर, जहां से हमारा टूटना स्टार्ट होता है, हमारा गुणसूत्र बनना। गुणसूत्र में एक लंबी भुजा होती है, एक छोटी भुजा होती है साथियों। अब साथियों इसी के साथ हम देखते हैं गुणसूत्र के भाग जो एग्जाम में पूछे गए हैं। गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं साथियों, 1 2 3। पेलिकल, गुणसूत्र का बाहरी आवरण जो हमारे गुणसूत्र को घेरे रखता है, उसे हम पेलिकल कहते हैं। मैट्रिक्स, पेलिकल द्वारा घिरा भाग। साथियों, पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग जो पूरे अंदर आता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। क्रोमेटिड्स, मैट्रिक्स के अंदर 2 समांतर कुंडलित भाग। साथियों, जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर 2 समांतर कुंडलित भाग। साथियों, जब इसके 2 गुणसूत्र या 2 क्रोमेटिड बनते हैं तो ये समांतर टूटते हैं साथियों, बिल्कुल समांतर होते हैं। तो साथियों गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, आपको बता दिया, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। तो साथियों आप देखते हैं मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं मानव कोशिका के नाभिक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों। जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनका नाम है ऑटोसोम। तो साथियों हमने जीन की क्लास पढ़ाई थी जिसमें हमने ऑटोसोम आपको समझाया था। तो जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम कहलाते हैं। और ये किस रूप में होते हैं साथियों? एक्स एक्स, पुरुष व स्त्री दोनों में समान होते हैं साथियों। जो ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? 22 जोड़े होते हैं, मतलब 44 हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, ये दोनों स्त्री और पुरुष में समान होते हैं साथियों। और ये कार्य क्या करते हैं साथियों? ये 22 जोड़े गुणसूत्र ये विभिन्न गुणों का निर्धारण करते हैं। जैसे बच्चे में आंखों का समान, मां के समान होना, पिता के जैसे हाइट होना, नाक होना, त्वचा का रंग होना माता पिता के समान। तो ये सारा किस पर डिपेंड करता है? 22 जोड़े गुणसूत्र पे साथियों। एक गुणसूत्र हमारा 23वां जो कहलाता है साथियों मनुष्य में, एक जोड़ा गुणसूत्र जिसे हम एलोसोम के नाम से जानते हैं साथियों। किस नाम से जानते हैं? एलोसोम। साथियों एलोसोम गुणसूत्र को ही हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं साथियों। प्रजनन में बनाए गए व्यक्ति का लिंग निर्धारण। साथियों जब हमारा प्रजनन होता है मनुष्य में, उस समय जो बनता है व्यक्ति या जो भ्रूण बनता है, उसका लिंग निर्धारण कौन करता है? हमारा XY गुणसूत्र, जिसे हम एलोसोम के नाम से जानते हैं। इसका 23वां गुणसूत्र होता है। और साथियों जो 23वां गुणसूत्र एलोसोम होता है, ये सिर्फ पुरुष में होता है, और जो हमारा महिला में होता है एलोसोम गुणसूत्र वो XX ही होता है साथियों। तो साथियों देखते हैं, इस स्ट्रक्चर से समझते हैं साथियों। 23वां गुणसूत्र पुरुष में XY के नाम से जाना जाता है, स्त्री में XX ही सेम होता है। और साथियों से क्या जानता है? लिंग गुणसूत्र, प्रजनन में बनाए गए व्यक्ति का लिंग निर्धारण करना। तो साथियों देखते हैं, एलोसोम पुरुष का 23वां गुणसूत्र, स्त्री का 23वां गुणसूत्र। हमने इसे XY से दर्शाया, इसे XX से दर्शाया साथियों। जब पुरुष का 23वें गुणसूत्र का X और स्त्री का भी 23वें का X मिलता है तो हमारी बालिका का निर्माण होता है। पुरुष का X और 23वें का स्त्री वाले का भी X, फिर बालिका का निर्माण होता है। जब साथियों पुरुष के Y और स्त्री का X का मिलन होता है तो हमारा लड़के का निर्माण होता है, हमारा जो भ्रूण होता है वो लड़का बनेगा साथियों। फिर पुरुष का Y और स्त्री का 23वें का भी X फिर से मिलेगा, तो ये क्या होगा? लड़के का निर्धारण होता है, हमारा जो भ्रूण होता है वो लड़का होता है, बॉयज। तो साथियों ये गुणसूत्र हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।